हेलो दोस्तों, जानो और सीखो के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। और ये वीडियो है मास्टर इंट्राडे ट्रेड सीरीज़ की, जिसमें आपको बताया जाएगा कि इंट्राडे में आप कैसे महारत हासिल करें, आपको टेक्निकल एनालिसिस कैसे करनी चाहिए, क्या क्या टूल्स हैं जो आपको चाहिए, और बेसिस पूरा टेक्निकल एनालिसिस का कि टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है और कैसे करते हैं। तो ये जो सबसे पहला वीडियो है आज है कैंडल स्टिक के बारे में, कि जो सबसे इंपॉर्टेंट सबसे चीज़ होती है टेक्निकल एनालिसिस में कि कैंडल चार्ट्स को पढ़ना, कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना। तो सबसे पहले हम जानते हैं इस वीडियो में कि कैंडल स्टिक क्या है या कैंडल स्टिक चार्ट क्या है। तो उसके पहले अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे सारे वीडियोस टेक्निकल एनालिसिस पे, फंडामेंटल एनालिसिस पे, म्यूचुअल फंड्स पे आते रहेंगे और आपको मिस नहीं करना है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और सारे पुराने वीडियोस को भी देखिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज़ कैंडल स्टिक चार्ट। आखिर ये कैंडल स्टिक चार्ट क्या है। तो आप कैंडल स्टिक चार्ट कुछ इस तरह से होता है, अगर आप नीचे देखेंगे तो इसको कहते हैं कैंडल स्टिक चार्ट। तो ये चार्ट क्या होता है, ये बस एक नॉर्मल, जैसे आप कोई भी स्टॉक के प्राइस का चार्ट देखते हैं लाइन के रूप में, तो ये भी एक रिप्रेजेंटेशन होता है उसी स्टॉक के प्राइस मूवमेंट का। ये भी एक तरह का चार्ट है जो स्टॉक के प्राइस को मूवमेंट बताता है, जैसे लाइन चार्ट बनाता है। बस इसमें अंतर क्या है कि जैसे लाइन चार्ट में क्या होता है कि अलग अलग पॉइंट्स को जोड़ा जाता है, इसमें क्या होता है कि जो इंडिविजुअल यूनिट्स होते हैं उसको कहते हैं कैंडल्स। तो ये जो कैंडल स्टिक चार्ट होता है ये एक छोटे छोटे यूनिट से बनता है। आप यहाँ देख सकते हैं 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, और इन सारे यूनिट्स को बोलते हैं कैंडल्स। तो ये जो होता है चार्ट जो कैंडल से बना होता है उसे कहते हैं कैंडल स्टिक चार्ट, एज सिंपल एज दैट। अब हम जानते हैं कि ये कैंडल में ऐसा स्पेशल क्या है। तो ये दोस्तों ये जो कैंडल होता है ना, ये लाइन से चार्ट से या किसी भी और चार्ट से बहुत ही ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन देता है ट्रेडिंग के बारे में या स्टॉक के प्राइस के जो मूवमेंट के बारे में। और इस चार्ट को यूज़ करके हम सक्सेसफुली बहुत ही हाई एक्यूरेसी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि स्टॉक मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होगा इस कैंडलस्टिक चार्ट के थ्रू। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर कैंडल होता क्या है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि वो कैंडलस्टिक चार्ट में जो छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं वो कैंडल होते हैं। तो कैंडल क्या करता है, बेसिकली एक स्टॉक का जो प्राइस मूवमेंट है उसको रिप्रेजेंट करता है किसी भी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। इस बात पे काफ़ी स्ट्रेस दूंगा मैं कि ये टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो कैंडल रिप्रेजेंट करता है किसी टाइम फ्रेम का ही कैंडल है। अगर मैं अपने चार्ट में 1 मिनट सेलेक्ट करूँगा तो ये 1 मिनट के एक्टिविटी का कैंडल होगा। अगर 3 मिनट सेलेक्ट करेंगे तो ये 3 मिनट के एक्टिविटी का कैंडल होगा। ऐसे 10 मिनट करेंगे, 1 डे करेंगे, 1 मंथ करेंगे तो ये उतने टाइम के ड्यूरेशन में जो एक्टिविटी हुई है उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो विथ आपका कैंडल है, ये चार्ट पे जो विथ है जो मतलब इसकी चौड़ाई है वो रिप्रेजेंट करेगी कितने टाइम का ये कैंडल है, किस टाइम फ्रेम में चल रहा है। अब आ जाते हैं कैंडल के बारे में। तो ये जो कैंडल है या तो रेड कलर का होता है तो ग्रीन कलर का होता है, जो मैं नॉर्मल कैंडल स्टिक, जापानीज़ कैंडल स्टिक नहीं है, नॉर्मल कैंडल स्टिक चार्ट है। तो इसमें आप देखिए कि इसमें कुछ कंपोनेंट्स है जिसको आपको समझना पड़ेगा। कैंडल, ये एक कैंडल है और ये है। तो इसमें ये जो बॉडी है, ये जो पूरा रेक्टेंगल एरिया है, इसको कहते हैं बॉडी का, कैंडल की बॉडी। और कैंडल के ऊपर जो बीच से लाइन जाती है और नीचे से जो लाइन जाती है इसको कहते हैं शैडो। तो ये होता है जो ऊपर होते हैं बॉडी के उसको कहते हैं अपर शैडो, और जो नीचे होती है उसको कहते हैं लोअर शैडो। तो ये कैंडल एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करता है, तो कैंडल रिप्रेजेंट करता है जो इसका सबसे लेफ़्ट में जो कॉर्नर होता है, टॉप कॉर्नर, वो रिप्रेजेंट करता है कि ये कैंडल कितने पे ओपन हुआ। मतलब जो लेफ़्ट साइड वाला पार्ट है वो रिप्रेजेंट करेगा कितने पे ओपन हुआ, राइट साइड वाला बताएगा कितने पे क्लोज हुआ, और रेड और ग्रीन से डिसाइड करेगा वो नीचे ओपन हुआ कि ऊपर ओपन हुआ। तो एक तरह से आप देखिए, अगर हम इसको देखेंगे जो बुलिश कैंडल है, जो ग्रीन कलर का कैंडल है, तो इसमें ये कैंडल ये बताता है कि इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ, फिर उसके बाद से ये जो प्राइस है वो हाई रिप्रेजेंट करता है। जो अपर शैडो का टॉप होता है वो रिप्रेजेंट करता है कि उस टाइम फ्रेम के अंदर, जैसे अगर ये 5 मिनट का कैंडल है तो उस 5 मिनट में ये जो टॉप है इस प्राइस का हाई बनाया, उस 5 मिनट में ये उसका लो प्राइस था, और ये जो था वो उसका क्लोज प्राइस था। तो जो लेफ़्ट साइड वाला होता है वो ओपन होता है, राइट साइड वाला होता है क्लोज होता है। अब अगर बुलिश कैंडल है, मतलब ग्रीन कैंडल है, तो वो क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस के ऊपर होता है। तो ये राइट टॉप का जो कॉर्नर होता है ये क्लोजिंग प्राइस रिप्रेजेंट करता है, और जो लेफ़्ट बॉटम होता है ये ओपनिंग प्राइस
रिप्रेजेंट करता है। ऐसा ही ये होता है बियरिश कैंडल, मतलब कि जो रेड कलर के कैंडल्स होते हैं, तो बेसिकली इसमें क्या है कि ओपन यहाँ ऊपर हुआ, उसके बाद से हाई इसने यहाँ बनाया, फिर उसके बाद से नीचे गिरते गिरते उसने इस पॉइंट पे लो बनाया और फाइनली यहाँ आके उस टाइम फ्रेम में सेटल हो गया। तो यहाँ देखिए जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर है वो दिखा रहा है ओपनिंग प्राइस और बॉटम का जो राइट कॉर्नर है वो दिखा रहा है क्लोजिंग प्राइस। तो दोस्तों ये जो रियल जो मतलब बॉडी होती है कैंडल की, ये बॉडी बेसिकली रिप्रेजेंट करती है ओपन और क्लोज, इसके जो एजेस होते हैं, और जो शैडोज़ होते हैं वो एज वो रिप्रेजेंट करते हैं पीक्स को, कि वो कितना हाई मारा कितना लो मारा उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। याद रखिए दोस्तों, टाइम फ्रेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन कैंडल स्टिक एनालिसिस। 5 मिनट का कैंडल अलग होता है, 1 मिनट का अलग होता है, और अलग अलग ड्यूरेशन कैंडल डिफरेंट होगा सेम स्टॉक का, लेकिन हो सकता है वो बियरिश और बुलिश हो, चेंज होता रहता है। तो ये होता है कैंडल पूरा। तो जैसा दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ, 2 तरह के कैंडल होते हैं, एक बुलिश होता है और एक बेयरिश होता है। जो बुलिश होता है उसका ओपनिंग लो होता है, मतलब ये जो पॉइंट है इसका ओपनिंग है, ये पॉइंट इस कॉर्नर पे इसका क्लोजिंग है, और मतलब ये ऐसे यहाँ पे खुला, यहाँ पे हाई मारा, मे बी यहाँ लो मारा होगा और यहाँ पे बंद हुआ, या तो खुला और लो मारा फिर धीरे धीरे हाई मारा और यहाँ पे सेटल हुआ। तो ये ओपनिंग, ये क्लोजिंग, ये हाई, ये लो, और सिंस क्लोजिंग ओपनिंग से ऊपर है यानी बुलिश है, ये इंक्रीज हुआ है नेट, तो ये ग्रीन सिग्नल है। और रेड सिग्नल है मतलब ओपन हुआ ऊपर, क्लोज हुआ नीचे, और ये लो मारा और ये हाई मारा। तो जितना भी लेंथ ऑफ कैंडल लंबा होता है, मतलब अगर वो कैंडल का लेंथ काफ़ी है तो समझ जाइए उतनी ज़्यादा एक्टिविटी है, क्योंकि अगर ओपन ऊपर हुआ, क्लोज बहुत ही नीचे हुआ, कैंडल लंबा है, तो मतलब कि प्राइस एक्शन जो हो रहा है, मतलब जो प्राइस डिफरेंस आ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा है। ये होता है लेंथ ऑफ कैंडल से रिप्रेजेंट। और ये कैंडल्स कितने टाइप के होते हैं, तो जो मैंने आपको सबसे पहले दिखाया था वो तो एक बेसिक डेफिनेशन था किसी कैंडल का, लेकिन जब आप चार्ट्स को एक्चुअली देखेंगे तो आपको कई तरह के कैंडल्स मिलेंगे। कहीं पे आपको बॉडी बिल्कुल छोटी दिखेगी, जैसे इसमें देख सकते हैं, इसको कहते हैं स्पिनिंग टॉप बुलिश कैंडल। तो ये क्या होता है, इसमें ओपन और क्लोज बिल्कुल देखिए पास पास है, ओपन हुआ क्लोज हुआ, हाई उसने ऊपर मनाया, लो भी उसने ऊपर मनाया, बट लास्ट में वो आके ओपनिंग प्राइस के बहुत पास ही क्लोज हुआ। तो मतलब ये एक तरह का बुलिश कैंडल है और इसे स्पिनिंग टॉप कहते हैं। इसके बारे में हम जानेंगे, सारे कैंडल्स के बारे में आगे डिटेल में जानेंगे, पर अभी आप लोग समझ लीजिए कि जो बॉडी है वो इस शेप में भी हो सकती है, तो ये भी एक वैलिड कैंडल है। ऐसे ही ये स्पिनिंग टॉप बियरिश कैंडल भी एक तरह का कैंडल है, जहाँ ऊपर ओपन हुआ क्लोज हुआ, लेकिन ये डिफरेंस आप देखिए कम है। यहाँ पे वो खुला नीचे, उसके बाद काफ़ी ऊपर गया हाई मारा, और उसके बाद से वो काफ़ी नीचे भी आया और क्लोज यहाँ पे हुआ। तो मतलब जो एवरेज प्राइस आप कह लीजिए, जो एक्टिविटी वो इस एरिया में भी भले ही वो ऊपर नीचे गया, सेटल वो नीचे ही हुआ। ऐसे दोस्तों ये भी देखिए एक तरह का कैंडल है जिसको हम डोजी कहते हैं। इसमें आपको बॉडी, आप कहेंगे कि इसमें तो कैंडल की बॉडी ही नहीं है। इसमें कैंडल की बॉडी इसलिए नहीं है क्योंकि वो जिस प्राइस पे ओपन हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ, अब या तो ऊपर गया हो गया, नीचे गया, जहाँ भी है ये हाई मारा, उसके बाद से ये लो मारा और उसी प्राइस पे आके बंद हो गया। तो ये डोजी इसको कहते हैं, इस कैंडल को। तो एक तरह का ये डोजी कैंडल है जो रिप्रेजेंट करता है इनडिसीजन को, क्योंकि इसने खुला और उसी पे बंद हो गया। मार्केट डिसाइड नहीं कर पाया कि आखिर मूवमेंट किस डायरेक्शन में जाना है, और यहाँ पे देखिए रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक रेंज में ट्रेड हो रहा है, मतलब टाइट रेंज है, ओपन के पास ही बिल्कुल क्लोज आया, तो ये एक टाइट रेंज में ट्रेडिंग हो रहा है। तो इन सब को हम और डिटेल में जानेंगे जब इंडिविजुअली हम एक एक कैंडल्स को जानेंगे, बट अभी के लिए समझ लीजिए डिफरेंट तरह के कैंडल हो सकते हैं। ये भी एक तरह का कैंडल है जिसको कहते हैं हैमर कैंडल। तो ये क्या होता है कि बुलिश, कभी भी जब बुलिश या बियरिश जब होने वाला होता है या बुलिश होने वाला होता है, स्पेशली बुलिश के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो ये बुलिश के पहले की लगता है कि क्योंकि यहाँ पे आप देखिए ओपन हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ, इस पॉइंट पे काफ़ी लो मारा, फिर जाके ओपनिंग से ऊपर क्लोज हुआ, तो ये तो सॉर्ट ऑफ बुलिश इंडिकेटर हो गया कि हाँ ये बहुत नीचे जाके रिकवरी करके ऊपर आया है। और ये जो होता है थोड़ा, यहाँ पे ओपन हुआ, ये भी काफ़ी लो मारा और क्लोज हुआ, लेकिन वो ओपनिंग के पास क्लोज हुआ, नीचे नहीं क्लोज हुआ, तो ये भी एक सॉर्ट ऑफ प्री बुलिश सिग्नल कह लीजिए है। तो हैंगिंग मैन कहते हैं इसको, बट इस तरह के डिफरेंट टाइप के कैंडल्स हो सकते हैं। तो ये सब अलग अलग तरह के कैंडल होते हैं, काफ़ी शेप साइजेस में आते हैं। इन सब के बारे में हम डिटेल में आगे जानेंगे। जैसा कि दोस्तों मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, जो टाइम फ्रेम होता है कैंडल चार्ट का वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अभी देखिए यहाँ पे लेफ़्ट साइड में आपके रिलायंस का जो कैंडल चार्ट खोल रखा है मैंने, 5 मिनट का है। तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे
9:30 है यहाँ पे, फिर 9:35 है, 9:40 है, 9:45 है, 9:50 है, 9:55 है और 10 है। तो ये 5-5 मिनट पे सारा ड्यूरेशन बता रहा है। आप देखिए, आप कैंडल की हर जगह लेंथ अलग है, उसका ओपनिंग और क्लोजिंग अलग है, रेड बुलिश है कि बेरिश है, पहले यहाँ खुला पहले 5 मिनट के लिए, यहाँ खुला और यहाँ पे सेटल हुआ, अगले 5 मिनट में नेट ये मूवमेंट हुआ। तो ये इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है। 5 मिनट का व्यू देखेंगे, लेकिन आप इसको आवर्ली यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, आवर्ली व्यू तो ये 1 घंटे का बताएगा। अब आप देखिए कि यहाँ पे एक घंटे के ड्यूरेशन पे कैंडल बना हुआ है, देख रहे हैं आप यहाँ पे। तो ये एक घंटे का पूरा कंसोलिडेटेड एक्शन बता रहा है। मतलब कि यहाँ से सपोज़ जैसे ही 11 to 12 कह लीजिए, तो 11 का ये ओपनिंग है और 12 का ये क्लोजिंग है, तो इन सब को मिला के एक पूरा कैंडल बना दिया, जो इस लो को, जो लोवेस्ट है पूरे ईयर को, उसको कवर करेगा, हाईएस्ट जो है यहाँ पे वो कवर करेगा और नेट एक्शन उसका देगा। तो ये जो टाइम फ्रेम में डिफरेंट होता है, डिफरेंट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इंट्राडे ट्रेड के लिए हम 5 मिनट का, 3 मिनट का, 15 मिनट्स का ये टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं। और जब हम इसको अपने फंडामेंटल एनालिसिस को कंबाइन करते हैं टेक्निकल एनालिसिस से, और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पोजीशंस लेते हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पोजीशंस लेते हैं, तो फिर हम उसको डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे भी देखते हैं टाइम फ्रेम। तो इंट्राडे में यूजुअली हम यूज़ करते हैं 3 मिनट, 5 मिनट या 15 मिनट का टाइम फ्रेम। तो दोस्तों, अब इतना तो आपने को बता दिया कि कैंडल चार्ट्स क्या होते हैं, लेकिन हम इसको यूज़ कैसे करें। दोस्तों, 95% जो ट्रेडर्स मार्केट में जो 95% लोग हैं वो ट्रेडर्स ही हैं, सबसे पहले तो आप जान लीजिए। तो डेली जो एक्टिविटी होता है ट्रेडिंग, उसमें 95% मार्केट में जो एक्टिव होता है वो ट्रेडिंग होता है। और जो ट्रेडर्स होते हैं वो इस चार्ट को काफ़ी यूज़ करते हैं। और अगर आपको पैसे कमाने हैं, कोई किसी रूल से प्ले कर रहा है गेम को, आपको उस गेम का रूल ही नहीं पता, तो आप तो डेफिनेट सी बात है कि इसमें आपको रूल ही नहीं पता, तो आप तो कुछ भी करोगे वहाँ जाके और अपना पैसे लूज़ करोगे। तो अगर आपको उन ट्रेडर से कम्पीट करना है जो 95% ऑफ ट्रेडर्स हैं, तो आपको उनकी तरह सोचना पड़ेगा। उनकी तरह अगर आपको सोचना है तो उसके लिए आपको वो जो यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें यूज़ करनी पड़ेगी। तो इसलिए आपको कैंडल चार्ट्स जानना बहुत ज़रूरी है। कैंडल चार्ट्स आपके ट्रेड में एक लॉजिक भी पुट करता है। मतलब पहले आप अदरवाइज़ आप कोई भी चार्ट नहीं यूज़ करेंगे, तो आपका बस ये रहता है भाई ऊपर जा रहा है खरीद लो, नीचे जा रहा है बेच दो। ऊपर जा रहा है खरीद लिया, तुरंत वो थोड़ा नीचे आने लगता है, आप डर जाते हैं, कहते हैं कि नहीं बेच दो, नहीं तो लॉस हो जाएगा। तो बिना किसी लॉजिक के वो ट्रेड्स होते हैं। अगर आपको किसी लॉजिक या किसी कन्विक्शन पर ट्रेड करना है तो आप इसको यूज़ कीजिए, ताकि आप अपने ट्रेड में एक लॉजिक आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और ये जो कैंडल चार्ट्स होते हैं, ये मार्केट में एक इमोशनल कंपोनेंट लाते हैं। तो ये चार्ट्स जो है ना, आप इसको देखेंगे तो आपको इससे मार्केट का एक इमोशन समझ में आएगा। आप कैंडल स्टिक चार्ट्स को, उसके पैटर्न्स को, जब 2 कैंडल्स अगल बगल 2-3 कैंडल्स जाते हैं, ग्रुप ऑफ कैंडल्स का एक डिज़ाइन बनता है, उसे कहते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न। तो इन पैटर्न से आपको मार्केट का इमोशनल कंपोनेंट नज़र आता है कि मार्केट बुलिश है, बेयरिश है, किस डायरेक्शन में जाना चाहती है, ट्रेंड मार्केट क्या है। और आप कभी भी देख लीजिए हिस्टोरिकल डेटा पे, अगर ये चार्ट्स काम कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ओवर द ईयर्स इसने प्रूव किया है कि मार्केट इन इंडिकेटर्स को या इन सब चीज़ों को फॉलो करता है। तो इसलिए आपको ये जानना ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये तो था कैंडल स्टिक चार्ट्स के बारे में, कुछ उसका डिटेल कैसे उसको रीड करना है और हम क्यों इन्हें जानना चाहते हैं। आने वाले वीडियो में मैं आपको कई कैंडल स्टिक पैटर्न्स बताऊंगा, जैसे मॉर्निंग स्टार पैटर्न, डोजी पैटर्न, हैंगिंग मैन पैटर्न, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न, डबल टॉप, डबल बॉटम, काफ़ी तरह के चार्ट्स होते हैं। ट्रेंड लाइंस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। आप जानो और सीखो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सारे वीडियोस को देखते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।